कई लोगों के सवाल ये है कि जैसे ही हमने पेंशन का सत्यापन करवाया या फिर जन आधार कार्ड की केवाईसी करवाई तो ये दोनों कार्य करवाने के बाद उन लोगों की पेंशन बंद हो गई। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या केवाईसी या फिर पेंशन का जो आपने सत्यापन करवाया है उस वजह से आपकी पेंशन बंद हुई है या फिर और ही अन्य कोई कारण है उस वजह से आपकी पेंशन बंद हुई है। वीडियो आगे स्टार्ट करने से पहले स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी नॉलेज में। वर्तमान में जैसे ही आप पेंशन का सत्यापन करवाते हैं तो पेंशन का सत्यापन करवाने के बाद आपकी पेंशन नहीं आ रही है, और इसी प्रकार वर्तमान में जन आधार कार्ड की केवाईसी भी चल रही है। जन आधार कार्ड की आपने केवाईसी करवा ली, केवाईसी करवाने के बाद भी पेंशनधारी की पेंशन नहीं आ रही है। जिन लोगों की पेंशन बंद हो गई है ऐसे व्यक्ति ई मित्र के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि आपने पेंशन का सत्यापन गलत तरीके से कर दिया या फिर जो जन आधार कार्ड की केवाईसी है वो गलत तरीके से होने की वजह से पेंशन बंद हो गई है, अब वापस पेंशन स्टार्ट करवाइए। तो इस तरह की समस्या लोगों को भी आ रही है, ई मित्र वालों की भी समस्या आ रही है कि इसका कारण क्या है, क्यों लोगों की पेंशन बंद हो रही है। अभी वर्तमान में जन आधार कार्ड को अपडेट किया जा रहा है, यानी जन आधार कार्ड की जो डिटेल है वो पेंशन के पीपीओ में अपडेट की जा रही है। आपके अभी वर्तमान में पेंशन के पीपीओ में कोई भी डिटेल हो उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर जन आधार कार्ड में डिटेल सही है तो आपकी पेंशन बंद नहीं होगी, और जन आधार कार्ड में मान लीजिए डिटेल गलत है, उम्र किसी व्यक्ति की कम अपडेट हो गई है जन आधार कार्ड में, तो आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। कोई पेंशनधारी है, पेंशन योग्य उनकी उम्र जन आधार कार्ड में नहीं है तो उन व्यक्तियों की पेंशन बंद हो जाएगी। जो जन आधार कार्ड की डिटेल है वो ऑटोमेटिक ही अपडेट की जा रही है। कई लोगों की समस्या ये आ रही है कि उनका सत्यापन नहीं हो पा रहा है, तो उस वजह से जन आधार कार्ड की डिटेल ऑटोमेटिक पीपीओ में अपडेट की जा रही है। अगर जन आधार कार्ड में डिटेल सही है तो आपकी पेंशन बंद नहीं होगी, और जन आधार कार्ड में डिटेल गलत है, उम्र कम है, तो आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। वर्तमान में जो जन आधार कार्ड की केवाईसी की जा रही है उस वजह से पेंशन बंद नहीं हो रही है, ना ही पेंशन का सत्यापन कर रहे हैं उस वजह से पेंशन बंद हो रही है। हाँ, मान लीजिए केवाईसी करवाते हैं जन आधार कार्ड की, केवाईसी करवाने के बाद आधार कार्ड की डिटेल जन आधार में अपडेट हो जाती है। मान लीजिए आधार कार्ड में उम्र कम है तो आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। अगर आपके आधार कार्ड में उम्र कम है तो आप केवाईसी ना करवाइए, सबसे पहले आधार कार्ड को अपडेट करवाइए, उसके बाद केवाईसी करवाइए। अगर आप केवाईसी करवाएंगे तो आगे आपकी पेंशन बंद हो जाएगी। सबसे पहले आधार कार्ड अपडेट करवाना है, उसके बाद केवाईसी करवानी है। केवाईसी करवाने के बाद जन आधार कार्ड का स्टेटस चेक करना है। स्टेटस आप चेक करते हैं जन आधार कार्ड का तो आधार कार्ड की जो नई डिटेल आपने अपडेट करवाई है वो केवाईसी के बाद अपडेट हो जाती है, तो आपको ऑफिस से केवाईसी वेरीफाई करवानी है। नई डिटेल अपडेट नहीं होती है तो केवाईसी ऑफिस से कैंसिल करवानी है, कुछ समय का वेट करना है, उसके बाद आपको जन आधार कार्ड की केवाईसी करवानी है। अभी वर्तमान में आपको जन आधार कार्ड की केवाईसी भी करवानी होगी, और पेंशन का जो सत्यापन किया जा रहा है वो सत्यापन भी आपको करवाना होगा। पेंशन का जो सत्यापन किया जा रहा है केवाईसी की जा रही है उसकी वजह से पेंशन बंद नहीं हो रही है। जन आधार कार्ड में जो डिटेल गलत है उस वजह से पेंशन बंद हो रही है। तो आपके परिवार में किसी सदस्य को पेंशन मिल रही है तो आप जन आधार कार्ड को चेक करिए। जन आधार कार्ड में कोई डिटेल गलत है, बैंक अकाउंट है, आईएफएससी कोड है, उम्र है, तो उनको आप सही करवाइए ताकि उनकी पेंशन आगे तक आती रहे, पेंशन बंद ना हो। पेंशन का आप सत्यापन करवा रहे हैं, केवाईसी करवा रहे हैं, कोई समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।